हाँ जी बेटे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि अपन यहाँ से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे। हालांकि जो पिछला पोर्शन है वो भी इसी से रिलेटेड ही था, नो डाउट। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है बेटे, इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। ये हमारे पास एक यहाँ पर कोई सोर्स है, सपोज करो एक सोडियम लैंप हमने लिया है। सोडियम वेपर लैंप जनरली यूज़ करते हैं इसकी जगह पर। एक स्लिट बना दिया, स्लिट एक छोटा सुराख है। इस स्लिट की जो विड्थ है वो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2 मिलीमीटर के आसपास कुछ होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। उसके बाद हमने S1 और S2 दो स्लिट सिस्टम ले लिया, यानी इधर से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं वो S1 S2 पर आ रहे हैं। S1 और S2 से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं वो मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा कम मैक्सिमा मिनिमा बना रहा है। ये मामला हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटे, ये हमारे पास स्लिट है, 1 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर डबल स्लिट सिस्टम लिया हमने। S1 और S2 दोनों स्लिट इससे लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। S1 और S2 के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। आज सुबह की क्लास में मैंने इसे 0.5 mm यहाँ लिखा था। एक्चुअली 0.5 mm S1 और S2 का स्लिट विड्थ है। 0.3 mm है ना, 0.3 mm या 0.5 mm इसके आसपास क्या होता है इसका S1 और S2 का स्लिट साइज है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मिलीमीटर। और इससे लगभग 2 मीटर की दूरी पर क्या ले रखा है बेटे? हमने स्क्रीन ले रखा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब मेरी बात समझो। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बातचीत करी थी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटे? n लैम्डा। कितना होना चाहिए? और n 0 1 2 3 4। तो जब हम n को 0 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे? सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंटर पर क्या बनता है? हमेशा मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि S1 से आने वाली लाइट और S2 से आने वाली लाइट दोनों बराबर पाथ ट्रेवल करती हैं और पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमा बन जाता है। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटे। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ से इस जगह पर एक पॉइंट ले लिया हमने P। S1 से और S2 से P पॉइंट के ऊपर जो लाइट पहुंच रही है, यहाँ मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा? अब हम ये कैसे पता कर पाएंगे? ये हम पता करेंगे कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, पता कर लो। पाथ डिफरेंस पता कर ले अगर हम, और पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा आ गया तो मैक्सिमा बनेगा, और अगर n माइनस हाफ इंटू लैम्डा आ गया तो मिनिमा बनेगा। हाँ यार, जिस बच्चे को नींद आए ना बेटे खड़े हो जाना, सोना नहीं है क्लास में, ठीक है? ओके। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटे? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। नई स्लाइड पर कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास S1P और क्या है? हाँ जी बेटे, देखो ये हमने लिया। अब ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक हुआ। ये O है, यहाँ पर क्या बन रहा था? मैक्सिमम। और इस O से P का जो डिस्टेंस है बेटे, इसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, यहां से ये डिस्टेंस कितना बचेगा? अगर हम S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लें? d, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटे? d/2। तो ये डिस्टेंस d/2 इसमें से माइनस कर दे तो ये कितना बच जाएगा? x माइनस d/2। क्लियर हो गया? और इस पॉइंट P से इसके फ्रंट तक अगर हम ले लें ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना बचेगा बेटे? x प्लस। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो ये वाली डिस्टेंस कितना है बेटे? कैपिटल D, ठीक है। अब मुझे बताओ पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम S1 एंड S2। पॉइंट P पर S1 और S2 से जो वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? दोनों को माइनस कर दो। ये क्या हो गया? क्या हुआ? वो गायब ही हो गया इधर। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटे? S2P माइनस S1, S2P माइनस। अब ध्यान से समझो भाई, ये हमारे पास ये पता करना है, ये वाला डिस्टेंस। इसे अपन रेड पेन से कर लेते हैं ताकि आप अच्छे समझ जाए। ये हमें पता करना है। तो ये एक ट्रायंगल बन गई ना, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें S1P किसके बराबर होगा? ध्यान से बताओ मुझे जरा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल D। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? x माइनस d/2। तो देखिए बेटे S2P किसके बराबर होगा? तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू S2P। ये नीचे वाली ट्रायंगल बनेगी, ये वाली।
तो S2P बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और अंडर रूट। क्या इतनी बड़ी बात समझ आई? यस सर। पक्की बात है ना? यस सर। चलो इधर से अंडर रूट हटा के इधर पाथ डिफरेंस S2P का स्क्वायर कर दें। S2P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटे? डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया बेटे हमने इस बड़े वाली ट्रायंगल के ऊपर। क्लियर हो गया? ओके फाइन। और S1P क्या होगा? व्हाट विल बी S1P का स्क्वायर? ये होगा बेटे डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। ये इस छोटे वाली ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटे? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। लेकिन हमारे पास तो क्या है? स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर कर ले फिर ये निकाल लेंगे। तो देखो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। ये तो S2P के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस इसको घटाएंगे डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है बेटे, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू माइनस। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस आता है माइनस की वजह से माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, फिर माइनस आता है क्योंकि माइनस वाला फार्मूला है, तो बाहर माइनस है तो प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी बाई टू। क्लियर? डी बाई टू, ये टू से टू कैंसिल, टू से एक्स स्क्वायर से इससे ये कैंसिल, क्या बचा? एक्स डी प्लस एक्स डी बराबर क्या बचा बेटे? 2xd। किसके बराबर आ गया लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में आया बेटे S2P का स्क्वायर माइनस S1P का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपको पाथ डिफरेंस चाहिए तो वो तो सिर्फ ये माइनस वाली टर्म है, ये यहाँ पड़ी है, तो इसको मैं राइट साइड में ले जाऊं तो पाथ डिफरेंस बराबर होता है हमारे पास S2P माइनस S1P, और ये बराबर आ जाएगा बेटे 2xd। ये नीचे ले आओ, S1P प्लस S2P, एक ही बात। क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताओ बेटे, अभी मैंने आपको स्लिट सिस्टम की जानकारी दी थी, यहाँ पर नहीं पढ़ा क्या? नहीं, दोबारा थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये हमारे पास S है, ये हमारे पास S1 और S2 है, और ये हमारे पास स्क्रीन है। ये दूरी कितनी थी बेटे? D बराबर 2 मीटर, और ये दूरी कितनी थी बेटे हमारे पास? 2 मिलीमीटर थी क्या? अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, ये जो कैपिटल डी है स्मॉल डी से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? 2 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 2000 मिलीमीटर। तो 2000 मिलीमीटर के मुकाबले 2 मिलीमीटर क्या हो गया? वेरी लेस हो गया ना। तो हम 2 मिलीमीटर को क्या कर देंगे बेटे? नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो करोगे यहाँ से, अच्छा अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो S1P और S2P दोनों ही लगभग कैपिटल D के बराबर हैं। दोनों ही लगभग किसके बराबर हैं? कैपिटल D। तो देखो बेटे ये क्या आ जाएगा, आप मेरी बात समझे हो क्या? ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ध्यान देना बेटे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इनमें पाथ डिफरेंस होगा जरूर, लेकिन ये दोनों ही दूरी, ये S1P और S2P है तो अलग अलग, लेकिन D के पास की वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वैल्यू तो है हमारे पास D प्लस में 5 मिलीमीटर मान लो, और दूसरी वैल्यू है मान लो D प्लस 11 मिलीमीटर मान लो, सपोज करो। तो दोनों में डिफरेंस तो 6 मिलीमीटर का ही आया, तो 6 मिलीमीटर को 2 मीटर के मुकाबले हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने दोनों को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दें? D। तो ये आ जाएगा बेटे 2xd डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल D, 2 से 2 कैंसल, तो पाथ डिफरेंस कितना आया बच्चों? xd बाई d। पाथ डिफरेंस कितना आया बेटे? xd बाई d। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? ओके, यहाँ तक कुछ पूछना है? सिंपली निकाला है आपने S2P माइनस S1P, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और एक फार्मूला लगाकर मैथमेटिकली आया। ठीक बात? अभी समझो,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बराबर क्या होना चाहिए बेटे, n लैम्डा। और हमारे पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, x डी बाई डी। तो x कितना आ जाएगा यहां से, n इंटू लैम्डा डी बाई डी, n इंटू लैम्डा डी बाई डी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने स्क्रीन सिस्टम ले रखा है, ये वाली जो दूरी हमने x ली थी इसके सेंटर से, अगर ये दूरी x इतने के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा बेटे, और वहां पर P पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा बनेगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना था बेटे, डिस्ट्रक्टिव के लिए n माइनस हाफ लैम्डा था ना, और हमारे पास कितना आया है x डी बाई डी। तो यहां से x कितना आएगा बेटे, n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसका मतलब अगर सेंटर से ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाए, n माइनस हाफ इंटू लैम्डा डी बाई डी हो जाए, तो फिर क्या बनेगा वहां पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। क्या बनेगा बेटे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया। यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से नंबर का मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है, कौन से नंबर का मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है। थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना कि n कैसे फाइंड आउट करेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ मिनिमा। देखो बेटे, ये सेंटर से, स्क्रीन पर सेंटर से पॉइंट P की दूरी अगर इतनी हो तो मैक्सिमा बनेगा, अगर इतनी हो तो मिनिमा बनेगा। यहां तक क्लियर है बात। yes, इसे मैं xn लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। क्या मतलब, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, n इज द नंबर, कौन से मैक्सिमा की बात कर रहे हो, पांचवी, चौथी, तीसरी, कौन से वाली, मान लो पांचवी तो x5 का मतलब 5 लैम्डा डी बाई डी, x4 4 लैम्डा डी बाई डी, x3 3 लैम्डा डी बाई डी। क्लियर हुआ बेटे। पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, पांचवें नंबर की मिनिमा कहां बढ़ेगी, जहां पर बिल्कुल लाइट नहीं है, 5 माइनस आधा 4.5 गुना में लैम्डा डी बाई डी। ठीक बात। आठवें नंबर की कहां बनेगी, 8 माइनस आधा 7.5 गुना में लैम्डा डी बाई डी। यानी ये दोनों फार्मूले आपको सेंटर से मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन बता रहे हैं। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेटे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर सेंटर से कितनी दूरी पर पांचवें नंबर की मैक्सिमा बनेगी, आप कहोगे सर 5 लैम्डा डी बाई डी पर बनेगी। ऊपर वाला डी कैपिटल डी है, नीचे वाला डी स्मॉल डी। ठीक बात। अगर आपसे पूछें कि बताओ 12वें नंबर की मिनिमा कितनी दूरी पर बनेगी, तो आप कहेंगे सर 12 माइनस हाफ गुणा में लैम्डा डी बाई डी, सेंटर से इतनी दूरी पर 12वें नंबर की मिनिमा बनेगी। क्लियर होगी बेटे बात क्या। ओके, तो ये बात होगी। अब इसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप बच्चों को मजा ही आ जाएगा आज फिजिक्स पढ़ के। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। yes, नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं सर कर रहे हैं। ये हमारे पास है बेटे स्क्रीन, जो स्क्रीन ऐसे दिखा रखी थी ना, अब अपन इसको लेटा दिया क्यों, थक गई स्क्रीन भी सुबह से। ओके, तो ये मान लेते हैं अपन सेंटर, ये क्या मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर। तो सेंटर में बेटे मैक्सिमा बनेगा, सेंटर में क्या बनेगा, तो मैक्सिमा का मतलब है बेटे इन मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इधर ऊपर की तरफ हमने क्या लिया, इंटेंसिटी, और ये पॉइंट क्या लिया O, और इधर क्या लिया बेटे xn, इधर क्या लिया xn। तो अब यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा लाइक दिस। इसी प्रकार इधर बढ़ती जाएगी बेटे मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। ठीक है बात। जरूरी बात इस डायग्राम से मैं क्या, ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया है मैंने, क्या दिखाया बेटे, इंटरफेरेंस पैटर्न। जरूरी बात ये है कि सारी मैक्सिमा एक बराबर इंटेंसिटी की है, इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा इज इक्वल। क्लियर होगी बात क्या। और सारी की सारी मिनिमा जीरो इंटेंसिटी की है। ये देखो जीरो वाले पॉइंट पर है, सारी मिनिमा कितनी इंटेंसिटी की है बेटे, जीरो। कोई दिक्कत। तो यहां से एक बात ये सामने आती है कि सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपस में बराबर, सभी मिनिमा की इंटेंसिटी आपस में बराबर। इतनी बात क्लियर है।
दूसरी बात, अभी हमने पढ़ा था कि पहला मिनिमा, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम पहले मैक्सिमा की बात करें तो वो ये है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ये कौन सा मैक्सिमा है बेटे? फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये दूरी कितनी है? अभी बताया था आपको, पहला मैक्सिमा लैम्बडा डी बाई डी दूरी पर बने। और ये है बेटे सेकंड मैक्सिमा। ये क्या है? सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा कितनी दूरी पर बनेगा? 2 लैम्बडा डी बाई डी। तो 1 लैम्बडा डी बाई डी पर तो ये है, इसके बाद में 1 लैम्बडा डी बाई डी और ऐड हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? और तीसरा मैक्सिमा कहाँ बनेगा बेटे? एक और लैम्बडा डी बाई डी। तो टोटल कितना हो गया? 3 लैम्बडा डी बाई डी। चौथा 4 लैम्बडा डी बाई डी, दोनों साइड में। ठीक बात? इधर भी पहला मैक्सिमा लैम्बडा डी बाई डी, दूसरा मैक्सिमा 2 लैम्बडा डी बाई डी। तो पहले से आगे लैम्बडा डी बाई डी बराबर डिस्टेंस आ गया। और तीसरा, क्लियर हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में दोनों तरफ जो मैक्सिमा बन रहे हैं उन्हें हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन है? सेंटर वाला। क्लियर होगी बात? क्या सेकेंडरी मैक्सिमा बोल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, कभी कभी किसी किसी किताब में अगर ऐसे लिखा हो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हो। सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरे की बात कर रहे हो। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, तीसरे की बात कर रहे हो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को? मिनिमा की बात सुन लो। किसकी बात सुन लो बच्चों? बताओ पहला मिनिमा सेंटर से कितनी दूरी पर बनेगा? मैं पहले की बात कर रहा हूं, 1 माइनस हाफ, यानी ओनली हाफ लैम्बडा डी बाई डी। हाफ, लो जी, ये हो गया आधा लैम्बडा डी बाई डी, दोनों तरफ आधा लैम्बडा। तो ये पूरा कितना हो गया बेटे? ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आ गई। सेंट्रल मैक्सिमा की क्या आ गई? एक मैक्सिमा 2 मिनिमा के बीच में है। ये बात क्लियर है ना? अगर आपको मैक्सिमा की मोटाई पता करनी हो, क्या पता करनी हो? तो दोनों तरफ की मिनिमा को घटा दो दूरी, इधर वाली मिनिमा माइनस इधर वाली मिनिमा घटा दो, बीच में क्या बनेगा? 2 मिनिमा के मैक्सिमा। और अगर आपको मिनिमा की मोटाई पता करनी हो तो 2 मैक्सिमा में से माइनस कर दो। क्लियर हुआ? उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं बेटे? तो ये जो लैम्बडा डी बाई डी है ना, ये फ्रिंज विड्थ है। लैम्बडा डी बाई डी क्या है? यानी जो मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा बन रहा है इसे फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज। तो एक फ्रिंज की मोटाई उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। और उसका फार्मूला क्या है बेटे? लैम्बडा डी बाई डी। मैक्सिमा है तब भी लैम्बडा डी बाई डी, मिनिमा है तब भी लैम्बडा डी बाई डी। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, ये वाला पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ये किस चीज की पोजीशन दिखाई है मैंने? बता दो शाबाश। ये किस चीज की पोजीशन है? कौन से नंबर का मिनिमा? दूसरे नंबर का, क्योंकि ये पहला मिनिमा है, ये दूसरा मिनिमा। दूसरा मिनिमा सेंटर से कितनी दूरी पर है बेटे? बता दो जरा। 1 लैम्बडा डी बाई डी। तो ये आ जाएगा 3/2 लैम्बडा डी बाई डी। हाँ या ना? तीसरा मिनिमा बताओ बेटे कितनी दूरी पर आएगा? 5/2 लैम्बडा डी बाई डी। चौथा मिनिमा कितनी दूरी पर आएगा? 7/2 लैम्बडा डी बाई डी। बोलो कोई दिक्कत है? तो डायग्राम ही सारे क्वेश्चन सोल्व कर देता है। अगर कंपटीशन लेवल आप फाइट करोगे तो इंटरफेरेंस का डायग्राम ज्यादातर न्यूमेरिकल खुद ही सोल्व कर देता है बिना किसी फार्मूले के। इतना बढ़िया डायग्राम है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है बेटे, तो ये बात हो गई। अब हम आखिरी बात क्या कर लेते हैं? फ्रिंज विड्थ। क्या बात कर रहे थे बेटे? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? बीटा। फ्रिंज विड्थ क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ ए मैक्सिमा और ए मिनिमा। कोई मैक्सिमा की मोटाई कितनी है या किसी मिनिमा की मोटाई कितनी है, वो फ्रिंज विड्थ है। डेफिनेशन लिख लोगे, इट इज द विड्थ ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमा कहाँ बनेगा? 2 मिनिमा के बीच में। पहला मिनिमा और दूसरा मिनिमा दोनों के बीच में मैक्सिमा है कि नहीं है? डायग्राम में देख लो, ये हमारे पास था पहला मिनिमा और ये हमारे पास था दूसरा मिनिमा। इन दोनों के बीच में कौन है? दूसरा मिनिमा और तीसरा मिनिमा के बीच में कौन है? तो अगर बोर्ड पर ध्यान से, सेंटर से लेकर तीसरे तक की डिस्टेंस में से सेंटर से लेकर दूसरे तक की डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो क्या मैक्सिमा की मोटाई नहीं आ जाएगी? ये है हमारे पास सेंटर, ये है तीसरा मैक्सिमा, यानी मैं इसे बोल दूं x3। क्या बोल दूं? और ये सेंटर से ये दूसरा मैक्सिमा, इसे बोल दूं x2। अगर x3 में से x2 माइनस कर दूं तो क्या मुझे बीटा मिल जाएगा बेटे?
क्या ये मैक्सिमा की मोटाई है कि नहीं है? इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमा की मोटाई पता करनी है तो दो कंसेक्यूटिव मिनिमा की सेंटर से दूरी को घटा दो, यानी तीसरे की या दूसरे की, चौथा या तीसरा, पांचवा या चौथा, छठा या पांचवा, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरे वाले, सेंटर से दोनों की दूरी पता करो, माइनस करो, मैक्सिमा की विड्थ आ जाएगी। क्लियर? सिमिलरली मिनिमा की विड्थ अगर पता करनी हो तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा की दूरी को घटा दो। हाँ या ना? देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये बन रहा है बेटे, ये तो आ जाएगा मैक्सिमा, ये बन रहा है हमारा पहला मैक्सिमा, और ये क्या बन रहा है? दूसरा मैक्सिमा। क्या दोनों के बीच में मिनिमा है? तो इसका मतलब सेंटर से पहले मैक्सिमा की दूरी में से सेंटर से दूसरे मैक्सिमा की दूरी अगर दोनों को माइनस कर दें एक दूसरे में से तो क्या आ जाएगा? ध्यान देना, ये इसे मैं क्या लिख दूं बेटे? मैक्सिमा का x2, मैक्सिमा का यानी दूसरे मैक्सिमा की दूरी सेंटर से, और इसे मैं लिख दूं बेटे x1 यानी सेंटर से पहले मैक्सिमा की दूरी, और x2 में से x1 माइनस कर दूं तो क्या मिनिमा की मोटाई नहीं आ जाएगी बेटे? तो सिंपल है फ्रिंज विड्थ। डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया, बीटा बराबर xn माइनस xn-1, मैक्सिमा के लिए भी मिनिमा के लिए भी। क्लियर हुआ? फॉर मैक्सिमा, फॉर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, विड्थ ऑफ मैक्सिमा बराबर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू। अब मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमा की मोटाई निकालनी है तो xn में मिनिमा का पुट करूं क्या मैक्सिमा का? मिनिमा का, क्योंकि दो मिनिमा की दूरी चाहिए ना। तो nth मिनिमा का बन रहा है बेटे n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी, सेंटर से इतनी दूरी पर कौन सा मिनिमा बन रहा है? n नंबर वाला माइनस, और xn माइनस 1, तो n की जगह क्या पुट कर दूं? n माइनस 1 माइनस हाफ। क्या इतनी बात समझ आई? इस ब्रैकेट वाले की जगह मैंने ये लिख दिया क्योंकि n की जगह मुझे क्या लेना है? n माइनस 1, मल्टीप्लाई में कौन है बेटे? लैम्डा डी बाई डी। कोई दिक्कत? लैम्डा डी बाई डी क्या ले लें? कॉमन। यहाँ क्या रह गया? n माइनस हाफ माइनस, यहाँ बताओ क्या रह गया? n माइनस 1 माइनस हाफ, n माइनस 3/2, तो बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा n प्लस 3/2। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डी बाई टी, n से n, 3/2 का मतलब 1.5, 1/2 का मतलब आधा, 1.5 में से आधा गया, क्या बचा बेटे? लैम्डा डी बाई टी। तो बताओ मैक्सिमा की मोटाई आ गई क्या? अरे बच्चों मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ आ गई क्या? भावना रोना नहीं है प्लीज, ओके? थोड़ी देर में खत्म कर देंगे अपन टॉपिक। हाँ जी, अब मैं मिनिमा की विड्थ पता करना है। किसकी? विड्थ ऑफ मिनिमा। फार्मूला तो वही लगेगा बेटे, ये वाला, लेकिन ये कि xn और xn-1 किसके लिए लिखूं अब? मैक्सिमा के लिए। तो बीटा बराबर xn मैक्सिमा का कितना? n लैम्डा डी बाई डी, और xn-1 तो n की जगह n-1 लैम्डा डी बाई डी। क्या कॉमन ले लें बेटे? लैम्डा डी बाई डी। यहाँ क्या बचा? n माइनस n-1, तो 1 प्लस का बन गया, n से n कैंसल, तो क्या आ गया बेटे? लैम्डा डी बाई डी। ये किसकी मोटाई आ गई? मिनिमा। तो मिनिमा की विड्थ कितनी? लैम्डा डी बाई डी, ऊपर वाला डी कैपिटल नीचे वाला डी स्मॉल, और मिनिमा की विड्थ कितनी? तो क्या सारी की सारी मिनिमा और सारी मैक्सिमा एक जितनी मोटाई की है? क्लियर होगी बात की? पक्की बात है ना? एक आखिरी बात और बता दो बस, आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा होगा, सोन दिमाग की खिड़कियां खोल के सोचो, क्या ऐसा होगा स्क्रीन के सेंटर से, मान लो, मान नहीं है सिर्फ, मान लो कि 1 मिलीमीटर मोटाई का मैक्सिमा बना, सेंटर पर 1 मिलीमीटर मोटाई का क्या बन गया? मैक्सिमा। तो क्या मिनिमा सेंटर के आधे मिलीमीटर के बाद शुरू होगा कि पहले ही शुरू हो जाएगा? मेरी बात नहीं समझ आई होगी आपको। मान लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर है, और हमने कहा कि यहाँ मैक्सिमम बन रहा है। क्या बन रहा है? और ये मोटाई मैंने 1 मिलीमीटर ले ली। कितनी ले ली? तो ये कितनी बची? आधा मिलीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ कि मिनिमा इस पॉइंट से शुरू होगा कि इससे पहले ही शुरू हो जाएगा, मैक्सिमा के अंदर से ही? हाँ जी बेटे, बाहर से, यानी ये बढ़ेगा मिनिमा, ये वाला
क्या आप ये कहना चाह रहे हो? पैटर्न दिखा रखा है, ध्यान दो। ये वाला जो पॉइंट है ये इस जगह पर लाइट ज्यादा है कि कम है? अरे भैया कम है। ये देखो इस लाइन के बाहर नहीं है क्या ये वाला पॉइंट? तो यहाँ लाइट ज्यादा है कि कम है? यानी ये वाला पॉइंट मिनिमा के अंदर है कि मैक्सिमा के अंदर है? मिनिमा में। और इसके ठीक नीचे यहाँ आ जाओ, ये कहाँ है? मैक्सिमा में। इसका मतलब मिनिमा और मैक्सिमा ऐसे बीच में कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई 2 मिलीमीटर के बाद में ही बनेगा, आपस में ओवरलैपिंग है। यानी सेंटर से जहां मैक्सिमा है उसके बीच के अंदर ही मिनिमा शुरू हो जाएगा और मिनिमा के बीच में ही क्या शुरू हो जाएगा? मैक्सिमा। ध्यान दो, मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये मिनिमा का पोर्शन बन रहा है और ये मैक्सिमा का पोर्शन बन रहा है। सही है सर? नो? तो ये वाली जो दूरी है ये दोनों ने शेयर नहीं कर रखी क्या? इसमें से आधा मिनिमा ने ले रखा है और आधा किसने ले रखा है? मैक्सिमा ने। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है ये किसने ले रखा है? मिनिमा ने। और ये वाला पोर्शन मैक्सिमा ने। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को, इसीलिए इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का टॉपिक आज हमने स्टडी किया। स्टेप्स के अंदर समझना है बेटे सारे टॉपिक को। वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। शाम को जब आप घर जाके सेल्फ स्टडी करो, एक बार इन वीडियोस को देख लेना ताकि आप बच्चे इसे साथ के साथ रिवाइज कर सकें। कोई डाउट हो नोट कर लेना, कल की क्लास में आके मेरे से पूछ लेना, नहीं तो फिर कल हम आगे वाला एक ऐसा ही छोटा सा टॉपिक और स्टडी करेंगे।